चेतक किसी सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम। चेतक कैसेट में सुनो प्रहलाद भक्ति इतिहास को सिंदर ऋषिपाल की है श्रोताओं को आस। का प्यारा और लेख राज की ढोलक सजनो तुरसन का नकारा। पांडे जी कहिए महाराज। प्रहलाद माना नहीं? नहीं महाराज। मेरे नाम को भूल रहा है क्या? तुम्हारे नाम को कभी सुमरना नहीं चाहता महाराज। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि चेतक कैसेट के माध्यम से जो हम प्रहलाद भक्त का दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, प्रहलाद नहीं मानता है, भगवान को ही याद करता है। स्कूल में भी, रास्ते में भी, एकांत में भी, सोते बैठते। आकर के अध्यापक ने बताया, महाराज आपका पुत्र प्रहलाद आपके नाम को नहीं मान रहा है। कितना क्रोध आया हिरण्याकश्यप को और कहने लगा, देख लूंगा इसका स्वामी कौन सा भगवान है, देख लूंगा इसका स्वामी कौन सा भगवान है जिसके बल का इस हटीले को बड़ा अभिमान है। क्रोध का दरिया चढ़ा तो ढाई से ढह जाएगा, क्रोध का दरिया चढ़ा तो ढाई से ढह जाएगा, साथ में भगवान के ये भक्त भी बह जाएगा। और कह दिया, जाइए पांडे जी और दोबारा से प्रहलाद को सिखाओ मेरा नाम भगवान के रूप में उससे कहलवाओ। सुना पांडे जी? ठीक है महाराज। जाइए। राम का नाम सुमर लिया हृदय, रे बाप का नाम मिटावन आला, रे इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन आला। राम का नाम सुमर लिया हृदय, बाप का नाम मिटावन आला, इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन आला। बहुत अच्छे साजिंदो, बहुत अच्छे। तेरे बाप ने हुक्म दिया था प्रजा सारी में, उसका हुक्म फैल जा रे देखो दुनियादारी में। हिरणाकुश परवेश हो लिया इज्जत हमारी में, इसका ढंग अच्छा ना हो धरे पैर होशियारी में। गला कटावन यारा, इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। राम का नाम सुमर लिया हृदय, बाप का नाम मिटावन यारा, इज्जत का कोई ख्याल नहीं से
कुछ का नाम छुटावे जो हक तेरा ना से। बाप के साथ लड़ाई कर ले ये साधम ले रहना से। मेरे हुक्म के बाहर चले वो बिल्कुल मेरा ना से। पटावन यारा इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। राम का नाम सुमर लिया हृदय बाप का नाम मिटावन यारा। इज्जत का रे कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। ख्याल नहीं से हिरना कुछ नाम रटा करे और सवाल नहीं से। राम का नाम छोड़ दे रे भाइयों अच्छी चाल नहीं से। सब बच्चान भका रहा तेरा अच्छा हाल नहीं से। ज्ञान बिना अज्ञान रहा तू घर का माल लुटावन यारा। इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। राम का नाम सुमर लिया हृदय बाप का नाम मिटावन यारा। इज्जत का रे कोई ख्याल नहीं से अपना कदर घटावन यारा। मारा पाला रहे जीत में तेरा पाला हारेगा। भारी दुकान पड़े भोगना जो अच्छी नहीं बेचारेगा। पर जाके सामी भाई तू गर्दन नहीं उभारेगा। तेरे बाप ने जान पटे जब तेरी खाल ने तारेगा। लक्ष्मी चंद कहे बाप का सुख दुख नहीं पटावन यारा। इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। राम का नाम सुमर लिया हृदय बाप का नाम मिटावन यारा। इज्जत का कोई ख्याल नहीं से अपनी कदर घटावन यारा। प्रेमी सज्जनों, अध्यापक ने बहुत समझाया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने एक भी तो नहीं मानी और दुत्कार दिया अध्यापक को। लगाया कहीं का अध्यापक मैं भगवान के नाम को भूलूंगा नहीं। किस पाखंड बाप की बात करता है, मूर्ख है। प्रेमी सज्जनों, अब तो प्रहलाद को मरवाने की तैयारियां होने लगी कि प्रहलाद को जहर पिलवाया जाए या किसी सरफ से कटवाया जाए। प्रेमी सज्जनों, भगवान के भक्त की जब इस घटना की आवाज परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान के दिमाग में पहुंची, सिंहासन हल गया। दोस्तों, कितना अत्याचार
ब्राह्मणों पर किया, कितना अत्याचार नारी समाज पर किया, कितना अत्याचार असहाय बेचारे गरीबों पर, कंगालों पर किया। सोच रहे हैं ब्राह्मण, अरे भूकंप उठ और फोड़ दे ब्रह्मांड को पल में, अरे भूकंप उठ और फोड़ दे ब्रह्मांड को पल में। गया ब्राह्मण तो पृथ्वी डूबना, तू भी रसा तल में। स्याही है जो मस्तक में तो सारा अंग काला है, अंधेरी रात में संसार का भी रंग काला है। सजनों, विष्णु भगवान उतावले होठे और शिव शंकर कैलाशपति को मृतलोक में भेजा। देख कर आइए, मेरे किसी भक्त पर भी पड़ी हुई है। शंकर जी, कहिए, आप क्या खबर लेकर के आए हो मृतलोक से? मैं आपको सारा ब्यौरा दे दूंगा। अभी खैर तो है? खैर नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो मुझे बताओ जरूर। पूछिए। शिव शंकर कैलाशी बोलो, तम के संदेशा ल्याए। मृत्युलोक में हिरण्यकश्यप ने सब भक्त सताए। शिव शंकर कैलाशी बोलो, के संदेशा ल्याए। इसका मतलब ये है शंकर जी, कहिए महाराज। हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा भारी अपमान हो गया। जी हाँ महाराज। कुछ गलतियां तो तुमने भी की, भूल तो तुमने भी की है, और तुम्हें अगर याद नहीं है तो बताऊंगा शंकर जी। सोचूं ता कोई संकट से था कोई संकट से सिंहासन हिल गया मेरा। तरह तरह कर रहे भक्त हो, रास पाप घनेरा। हिरण्यकश्यप के सर पे के बुरे बखत का घेरा। खुद ने राम बतावे पापी, काल न न्योत देरा। खुद ने राम बतावे वो पापी, काल न न्योत देरा। पाप का पहरा पाप का पहरा मृत्यु लोक में, भक्त मेरे घबराए। रात दिन कर रहा जुल्म यारे, कर रामन के चाहे। शिव शंकर कैलाशी बोलो, के संदेशा लाए। मृतलोक में हिरण्यकश्यप ने सब भक्त सताए। शंकर जी, तुम्हें याद नहीं जब तुम्हारी तपस्या की थी उस हिरण्यकश्यप ने, तो तुम्हें क्या वरदान दिया था, तुम्हें पता है? ध्यान है मुझे। उसके तबते खुश हो तुमने हो, उसके तबते खुश हो तुमने भी वरदान दिया था। मृत्युलोक का मरने के वहाँ बना भगवान दिया था। लंबी आयु जीने का भी जीवन दान दिया था। उसके सर पे बैठा मन के खुद से दान दिया था। उसके सर पे बैठा मन के खुद से दान दिया था। फिर अभिमानी कमाने घटे जो खुद ने राम कहाए। विष्णु जी हिरण्यकश्यप
शंकर कैलाशी बोलो के संदेशा लाए। दुनिया में हिरणा के सपने सब भक्त सताए। इसे लंबी आयु जीने का तुमने वरदान दे दिया शंकर जी। जी हाँ महाराज। वो अत्याचार और जुल्म क्यों नहीं ढाएगा बताइए आप ही। अब तुम्हें उसके अत्याचार का मुकाबला करना होगा, उस घमंडी के अपमान को कम करना होगा। तुमने अगर उसे जीने का वरदान दिया है तो उसे मारने का भी तुम्हारे पास। देखो महाराज, सभी बातें सोची जाएंगी अब तो। बनी योजना के उसकी के बीड़ा ठाया से, अपना ही प्रहलाद कंवर खुद मरवाना चाहा से। फिर बालक के मरवा मन खतर क्यों नाटक रचवाओ से। बाप में बेटे का बिल्कुल विश्वास न रह पाया से। बाप में बेटे का बिल्कुल विश्वास न रह पाया से। गुण साव पाए रे 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 रे, गुण साव पा बनाया से जो हो जा प्राण पराए। सर्प कटवावन की खातर दरबारी बहकाए। शिव शंकर कैलाशी बोलो के संदेशा लाए। दुनिया में हिरणा के सपने सारे भक्त सताए। तुम्हें विनाश करना होगा अभिमानी हिरण्यकश्यप का, और बाल भक्त प्रहलाद को शंकर जी बचाना होगा। बचना चाहिए बाल भक्त शिव रे, ओ बचना चाहिए बाल भक्त शिव, सुनो भुजंगा धारी। विष्णु जी पालन होगा हो जैसी आज्ञा थारी। शयन करें हम सर्पों पे सर्पों की सैया भारी। फिक्र करने की बात नहीं अब मेरी जिम्मेदारी। फिक्र करने की बात नहीं अब मेरी जिम्मेदारी। ऋषि पाल फिर चारी ने भक्तों के राग सुनाए। प्रभु क्षीर सागर मंथन में बिस्ते न दहलाए। शिव शंकर कैलाशी बोलो के संदेशा लाए। मृत्युलोक में हिरण्यकश्यप ने यो भक्त सताए। प्रेमी सज्जनों, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप के दिमाग में तरह तरह के उपाय सूझने लगे। सबसे पहले उसने अपने दरबारियों द्वारा कारागार में प्रहलाद पर शरत छोड़ी गई, लेकिन स्वयं शंकर भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, भक्त को बचाया। दूसरी बारी में प्रहलाद बच गया तो हिरण्यकश्यप ने दूध में जहर मिलाकर के प्रहलाद को मरवाने का ये उपाय शुरू कर दिया। दूध तो पी लिया प्रहलाद ने, लेकिन भोलेनाथ ने उस जहर को अपनी माया से निगल लिया। कभी क्षीर सागर मंथन में शिव शंकर ने एक भरे हुए घड़े की विष को पी लिया। सजनों, उसके बाद में जब भी प्रहलाद बच गया तो उसे बहुत ऊंची पहाड़ी टीले से नीचे गिराया गया, लेकिन विष्णु भगवान ने अपनी उसे गोद में ले लिया। अब आखिर में सोचा कि इसका क्या किया जाए। इतने में होलिका आ गई और कहने लगी, भैया मुझे वरदान है आग में बचने का। प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी, कांटा ही निकल जाएगा। इस तरह से भी भैया हूँ मैं बहन तेरी, तू क्यों
के करूरी मेरी बहना मेरा मन चकराया है के करूरी मेरी बहना तू भैया बहन मैं हूँ दे बात बता सारी आज बेटे ने जग में मेरी बहुत करी ख्वारी तू भैया बहन मैं हूँ दे बात बता सारी आज बेटे ने जग में मेरी बहुत करी ख्वारी एक आज्ञाकारी ने के जुलम कमाया है वो आज्ञाकारी ना किसी दुष्ट का जाया है भैया हूँ मैं तेरी बहना जो चाहवे तू भैया तरकीब बताऊं मैं इस पापी बेटे ने मरवाना चाहूं मैं जो चाहवे तू भैया तरकीब बताऊं मैं इस पापी बेटे ने मरवाना चाहूं मैं तेरा हुक्म बजाऊं मैं के तन्ने चाहा है यो पता नहीं रे किसने प्रहलाद भगाया है भैया हूँ मैं बहन तेरी तू क्यों घबराया है हे करूरी मेरी बहना मेरा मन चकराया है भैया हूँ मैं तेरी बहना समझ में आ
बहन जिसे ढूंढा भी कहते हैं और उसे होलिका के नाम से भी पुकारते हैं। होलिका ने जब सारी बातें बताई, भैया मुझे आग में न जलने का वरदान है, मैं इसे जलती हुई आग में गोद में लेके बैठ जाऊंगी और मैं तो जल नहीं पाऊंगी। लेकिन भैया हिरण्याकश्यप, तेरे रास्ते का कंटक दुष्ट प्रहलाद जिंदा नहीं रह सकता, जल जाएगा। दिमाग में आ गई बात। उसने कहा ऐसा ही किया जाए। होलिका ने कट्ठी लकड़ियां जलने की विषय सामग्री का ढेर लगा लिया। फिर क्या था, प्रहलाद को ले जाने के लिए किस तरह से लोग तैयारियां कर रहे हैं और क्या कह रही है होलिका, इस रागनी में सुन लीजिए। अरे सूखी लकड़ी इकट्ठी करके आज ढेर लगा दो भारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। सूखी लकड़ी इकट्ठी करके ढेर लगा दो भारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। बदनामी का काम करे से बदनामी का काम करे, इस पूत को कर्मी जाया। इज्जत देख नहीं बाप की बहम गात में छाया। राम का नाम रटन लागा और सारा देश भकाया। मारे ते भी मरता को ना सारा जतन बनाया। एक मिनट में राख बना तकलीफ मिट दूं सारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। अग्नि मेरा असर करे ना वो मर जा एक साथ में, उसका रोग कटे पाछे तेरा आजा सांस गात में। जीते जी का रोग कटे तू पकड़ा हाथ हाथ में, तेरी ओर का ख्याल रहे से भैया दिना रात में। बाप ते बेटा बैर करे वो चाल चले से न्यारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। तेरी बहन से साथ तेरे सब काम देख लिया जागा, खाली वार नहीं जागा इंतजाम देख लिया जागा। कितनी ताकत से उसमें सरेआम देख लिया जागा, अग्नि में तयान बचावे वो राम देख लिया जागा। आज
मरते न कौन बचावे, आज मरते न कौन बचावे, कौन सवागर धारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। हाँ दिखे को न्या तन में लागे, दिखे को न्या तन में लागे, ईशा का फिर बुरा हो से, दुख का तीर लाग जा रे, ऐसा खोटा तीर बुरा हो से। मानस खाले तुरत मरे सब, जाने ओ जहर बुरा हो से, सुख की सांस कदे ना आवे, घर का बेर बुरा हो से। लक्ष्मी चंद बैठा होली में, लक्ष्मी चंद बैठा होली में, सब मिट जाला चारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। सूखी लकड़ी इकट्ठी करके ढेर लगा दो भारी, गोड्या में लेके बैठूं फिर अग्नि कर दियो जारी। राज दरबारी मंत्रियों से राजा हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया, ऐ मंत्रियों, दुष्ट प्रहलाद को पकड़ करके ले जाओ, और जो लकड़ियां इकट्ठी हैं, जो चिता चीनी हुई है, उसके अंदर होलिका बैठी हुई है, उसकी गोद में इसे जबरदस्ती बिठा दो। कहां परवाह थी प्रहलाद को? दोस्तों, भय तो कति दूर हो गया था, लेकिन मां ममता में भटकती है। मां अपने शहजादे, अपने प्यारे कमर प्रहलाद को कहां आंखों से भोजन करना चाहेगी, कहां उसे मरवाना चाहेगी। इस तरह से कहने लगी अपने प्राणनाथ हिरण्यकश्यप से। श्यामलता, कहिए महाराज। तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी जाएगी। आज प्रहलाद का आखिर आ लिया है। अच्छा, हाँ, बच नहीं सकेगा। इस प्रचंड ज्वाला में इसके कौले कौले हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए महाराज। प्राण बकस दो बेटे के, नहीं बख्शे जाएंगे, बख्शीश नहीं है। ममता में काल जा भटके से, दुष्ट राजद्रोही बेटा मेरी आँखा में खटके से। प्राण बकस दो बेटे के, ममता में काल जा भटके से, दुष्ट राजद्रोही बेटा मेरी आँखा में खटके से। बचेगा नहीं प्रहलाद। अच्छा, बुझ चिराग अंधेरा हो जा स्वामी राजमहल में, घना दुखी हो गया सू जिंदा सरप घड़ा सगाल में। प्राणनाथ कुछ सोच समझ लो, पत्थर पड़े अकाल में। सोच समझ लिया श्याम लताइब चमत्कार हो पाल में। बल छलते पिया ब्याही का हो, बल छलते पिया ब्याही का, हाथ पकड़ के झटके से, अग्निदेव प्रचंड
रट कैसे प्राण बकस दो बेटे के ममता में काल जा भटके से दुष्ट राजद्रोही बेटा मेरी आख्या मेरी खट कैसे श्यामलता कहिए महाराज। बिल्कुल दूर खड़ी रहो खामोश। अच्छा अब तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है कि इस वक्त में तुम राजा से बात कर सको। जाने दूंगी कति कमर ने ना भीतर अग्नि में पहले जन्म का संस्कार प्रहलाद का घर अग्नि में कमर की गला में भी अपना झोंकू सर अग्नि में आर्या तने मलाल घना लागे से डर अग्नि में करूं सबर में अग्नि में हो करूं सबर में अग्नि में सुत की गल भगुना नटके क्यों पर भी जिद घनी रबाबड़ी दूर खड़ी रही हटके तू बेदर्द हुआ से पिया पापी नीचे आधार में जानू सु तेरे भीतर ले मैं पुत्र मोह की गर्मी हया शर्म और दया धर्म का रहा न खोज कुकार में श्याम लता खामोश खड़ी रे राख बोल मैं नारमी साध लई बेशर्मी पिया हो जवान सुधार के बोल। साध लई बेशर्मी पिया ब्याही शरण पटके से बचा लिए प्रहलाद भगत नर नाम राम का रटके से प्राण बकस दो बेटे के ममता में काल जा भटके से दुष्ट राजद्रोही बेटा मेरी आख्या मेरी खट कैसे कुकर्म का फल पिया एक दिन आगे आया करता कुकर्म करता नहीं आज प्रहलाद दंड नारी भारता काया माया के मद में अभिमान कदी ना डरता आज्ञा का पालन करता प्रहलाद कमर ना मारता ऋषि पाल सिंह छंद धरता हो ऋषि पाल सिंह छंद धरता गई बैठ सरस्वती घटके से पापी का खीर बुरा होता है री उलट पलट कैसे प्राण बकस जो बेटे के ममता में काल जा भटके से दुष्ट राजद्रोही बेटा मेरी आख्या मेरी खट कैसे मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो माँ को भी माँ के लाडले के साथ छोड़ दो आने न दूंगी आंच में जीते जी पुत्र पे कर्तव्य पालने को मुझे ना छोड़ दो नहीं मानता है हाथ झटक देता है मेरी आंखों को फूको दिल को फूको जान को फूको मुझे दो फूक पहले फिर मेरी संतान को फूको समर्पण छातियां अपनी करूंगी ज्वाल को जाके पिलाऊंगी वहां पे दूध अपने लाल को जाके सजनों दुखी आत्मा होती है माँ की लेकिन परमात्मा का करिश्मा जब आग
दहकी तो होलिका प्रहलाद की बुआ आग में जल गई और प्रहलाद भगत बच गए। प्रेमी सजनों, प्रहलाद ने कहा, ए मूर्ख बाप, तू जानता नहीं अभिमान में पागल है। देख, हर जड़ चेतन जीव में हर जगह वही वो है, रग रग में समाया हुआ है। मेरी बात सुन ले। लख 84 जीव जंतु जड़ी चेतन में भगवान रहे, माने को न जो उसने ना उसका नाम निशान रहे, माने को न जो उसने ना उसका नाम निशान रहे। हाँ, रावण ने अभिमान करया था, बजा पाप का जब डंका। आप बराबरी कुटुंब खप्या, सोने की फुकवाती लंका। घना घमंडी दुनिया में कोई बच्चा न रावण के ढंग का। राम का नाम है बड़ा दुनिया में, इसमें कौन सा शंका। मन का पापी धूर्त पिताना, मन का पापी धूर्त पिताना, तेरा यो अभिमान रहे, माने को न जो उसने ना उसका नाम निशान रहे। पिता कंसियरी कृष्ण का द्वापर में नाम सुना होगा। कंस और कृष्ण में भी होता संग्राम सुना होगा। कंस धर्मी अन्यायी का भुंडा काम सुना होगा। पाप का के आखिर हुआ यो भी अंजाम सुना होगा। लाज धर्म की लाज धर्म की जो रखे दुनिया में ऊंची शान रहे, माने को न जो उसने ना उसका नाम निशान रहे। धर्म ही राम, धर्म ही कृष्ण, धर्म को ही अवतार कहें। सच बुझत धर्म को ही इस सृष्टि का आधार कहें। निराकार उस शक्ति ने कुछ देह रूप साकार कहें। यस अप्यसरी पाप धर्म को मिलके ही संसार कहें। राम नाम के राम नाम के रटने तना पिता तेरा नुकसान रहे, माने को न जो उसने ना उसका नाम निशान रहे। व्यापक राम रहे दुनिया में, व्यापक राम रहे दुनिया में, राम का हमें से साजा। अगर पवन या काश धरातल पानी में उस
जो हुस्न ना उसका नाम निशान रहे। भक्त प्रहलाद के ऐसे शब्दों को सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप कहने लगे, वह है कहीं तो आए चमत्कार दिखाने, दो हाथ हों उससे तो मेरा चित्त हो ठिकाने। अब तनी है मेरी तेगा तेरा रक्त बहाने, देखें तो कैसे आता है तुझे जगदीश बचाने। जगदीश का भी फैसला बस तेरे साथ है, दो दो शिकार आज है और एक हाथ है। प्रेमी सज्जनों तलवार तान लेता है और कहने लगा, कहाँ है तेरा जगदीश? प्रहलाद कहने लगा, पाखंडी पिता, पिता हर जगह है, भगवान हर जगह है, इस खम्भ में है, पहाड़ी पर था, जहर मिले हुए दूध में था और उस भुजंगा सर्प में था, हर जगह भगवान था जिसने मुझे बचाया। गुस्सा आ गया, कहने लगा, हिरण्यकश्यप इस खम्भ में क्या प्रहलाद भगवान है, तेरे भगवान को देखूंगा। और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई, पत्थर की दीवार खम्भ में जैसे ही गदा का प्रहार किया, प्रेमी सज्जनों भगवान का चमत्कार हो गया। विष्णु भगवान ने अवतार लिया और नरसिंह का रूप धारण करके उसके सामने आकर किस तरह से नाखूनों से चीर दिया। न बाहर था, न भीतर था, न अंधेरे में था, न उजाले में था, न धरती पर था, न आसमान में था। जो उसे वरदान में बचाव थे, नरसिंह का अवतार होने पर सारे वरदान, सारी शक्तियां पूरी हो गईं। किस तरह से पाखंडी का काल आ गया, इस आखिरी राग में सुनेंगे। हिरणाकुश को मार दिया हो, हिरणाकुश को मार दिया और भगत की जान बचाई। राम राम सब रटन लगे और शहर ने खुशी मनाई, शहर ने खुशी मनाई। हिरणाकुश को मार दिया और भक्त की जान बचाई। राम राम सब रटन लगे और शहर ने खुशी मनाई। आज पे शहर ने खुशी मनाई। भगत की शान देखने सब नर नारी आए, सब नर नारी आए। बड़ी मुश्किल से भारी भीड़ में लोगों ने दर्शन पाए। दुष्ट मार दिया एक साथ में, नरसिंह बन के धाए। आज ते नरसिंह बन के धाए। भगता की करे सहाई। राम राम सब रटन लगे और शहर ने खुशी मनाई, शहर ने खुशी मनाई। हिरणाकुश के भय की मारी नगरी तन थी भारी। सबने मन में खुशी मना के धरती माँ चुचकारी, धरती माँ चुचकारी। फूलों की वर्षा होने लगी और गाँव में सब नर नारी। प्रहलाद भगत को ले गए महल में, राज के हितकारी। आज से राज के हितकारी। अपनी अपनी कहे कहानी
साहिबाना रे कर दिया राजा साहिबाना। गजे बजे खेल तमाशे गावन लागे गाना, जान खपा दी हिरना कुसने होके इतना सियाना, आज पे बन के इतना सियाना। प्रहलाद भगत की सुनी कथा जो प्रेम में भर के गाई, हिरना को सब रटन लगे अरे शहर ने खुशी मनाई, शहर ने खुशी मनाई। भगत उभारा दुष्ट पछाड़ा प्रेम भगत के लाया, हिरना को सब मानी में नाम कराना चाहा, नाम कराना चाहा। कितने योटे कष्ट गात में है, कितने योटे कष्ट गात में, मन में न घबराया, हिरना कुछ अपनी करनी पे मरते दम पछताया, आज पे मरते दम पछताया। मरती बरिया बेईमान सरी ले गया ओढ़ बुराई, राम राम सब रटन लगे और शहर ने खुशी मनाई, शहर ने खुशी मनाई। पत्रे जो कल तक थे पुराने पलट गए, पत्रे जो कल तक थे पुराने पलट गए, मर्दाने नहीं घर में जनाने पलट गए। इस लौट पलट में होया काया पलट ऐसा, जगदीश के जितने भी थे थाने पलट गए। प्रेमी सजनों, हिरणाकुश मारा गया, कहानी पूरी हो गई। सजनों, पापियों का विनाश होता है और धर्म का सदा उद्धार होता है। जब जब पाप दुनिया में फैलता है तब तब भगवान अवतार का रूप धारण करते हैं। श्रोताओं, कहानी का समापन हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।